इससे पहले समाजवाद के प्रोधा मुलायम सिंह यादव जी का आज वेदांता में देहांत हो गया। आइए मैं और हमारे टीम श्रद्धांजलि अर्पित करता है। इसके बाद हम आते हैं कांग्रेस और भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष के संबंध में बात करते हैं। एक तरफ राहुल गांधी जी भारत जोड़ो में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव कर रहा है। इस संबंध में आइए हम कुछ नेताओं से बात करते हैं और कंपैरिजन करते हैं कि भाजपा और कांग्रेस में चुनाव में क्या अंतर है। पार्टियां कहती कुछ है और करती कुछ है। तो बीके बाबू ये बताइए कि भाजपा जहां सेलेक्टेड राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनती है, वहीं कांग्रेस सेलेक्टेड अध्यक्ष चुन रही है, और इसमें कांग्रेस की क्या इससे बेनिफिट होने जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी का कथनी और करनी में बहुत अंतर है। वो दूसरे को उपदेश देते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो चुप्पी साध जाती है। भाजपा के अंदर ये बात नहीं है। भाजपा के अंदर मोदी और शाह जिसको चालिया वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, लेकिन कांग्रेस में बात नहीं। कांग्रेस में विधिवत चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस को सोचती है। दूसरे तरफ अपने जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, उनको 1.5 साल का एक्सटेंशन दिया। तो कांग्रेस में राष्ट्रीय नेता का चुनाव हो रहा है। बीजेपी तो सेलेक्टेड नेता चुन लिया, लेकिन कांग्रेस का अभी भी इलेक्शन की जो चल रही है प्रक्रिया, उसमें आपको क्या लग रहा है? ऐसा है कि दो उम्मीदवार हैं। संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव बराबर होता है। इसके पहले भी सोनिया जी चुनाव लड़ी थी, सीताराम केसरी भी चुनाव लड़के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, सोनिया जी भी चुनाव लड़के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। लेकिन भाजपा के अंदर ये बात नहीं है। भाजपा के अंदर मोदी और शाह जिसको चालिया वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, लेकिन कांग्रेस में बात नहीं। कांग्रेस में विधिवत चुनाव हो रहा है। 900 से कुछ 9000 से ज़्यादा डेलीगेट्स हैं। वो सारा डेलीगेट पूरे हिंदुस्तान में 2 अध्यक्ष हैं, खड़गे साहब हैं और शशि थरूर हैं, 2 उम्मीदवार हैं। और प्रत्येक राज्य के प्रदेश मुख्यालय में 17 तारीख को विधिवत वोटिंग है। धनबाद से हमारे 15 डेलीगेट है, जिसमें मैं भी एक डेलीगेट हूँ, प्रत्येक डेलीगेट। हम लोग वहाँ मतदान करने के लिए जाएंगे। ऐसा उम्मीद क्या है? ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वोट गोपनीय है, इसलिए मैं इसकी खुलासा नहीं कर सकता। लेकिन जो हमको लगेगा कि संगठन हित में जो संगठन चला सकता है, संगठन का सर्वोपरि है, संगठन का सीनियर आदमी संगठन में सबको लेके चल सकता है, वैसे लोगों का हम अपना मत करेंगे। मतदान का अभी अब बुला नहीं जाता, ये गोपनीय होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे RRS न्यूज़ को अपने समय दिए हैं। फिर भारतीय कांग्रेस कमेटी में बराबर संगठनात्मक चुनाव एक प्रक्रिया के तहत होती है। यही कारण है कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो नॉमिनेशन देते हैं, चुनाव कराते हैं। अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, उसमें हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, दूसरी ओर तेज तरार युवा चेहरा शशि थरूर साहब हैं, और कांग्रेस के जो प्रदेश डेलीगेट हैं, वे 17 अक्टूबर को चूँकि नाम वापसी का अंतिम दिन हो गया है, ऐसा लगता है कि अब चुनाव निश्चित है और 17 अक्टूबर को चुनाव होगी। चुनाव में जो भी जीतेंगे उनका हम कांग्रेस के कार्यकर्ता, खास करके झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता तहे दिल से स्वागत करेंगे। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस को कोसती है, दूसरे तरफ अपने जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, उनको 1.5 साल का एक्सटेंशन दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का कथनी और करनी में बहुत अंतर है। वो दूसरे को उपदेश देते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो चुप्पी साध जाती है। ऐसा बहुत सा मिसाल मिला है कि जब जैसे कल अमित शाह जी बोले कि हमको असम में जो है, हमको सैकिया साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो हमको कई बार लाठी हम पर बरसाई, लेकिन हमको नहीं लगता है कि अमित शाह जी कभी भी जयप्रकाश आंदोलन में रहे। 74 में जयप्रकाश जी का जब आंदोलन चला था, 74 बैच के ही लोग आज
पक्ष में हो या विपक्ष में हो, राजनीति के शिखर पर है। लेकिन जेपी के नुमाइंदे बनने का जो है दम भरने वाले अमित शाह जी, उनके जन्मस्थली सिताब दीरा गए, उससे पहले ही हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सिताब दीरा में जो अधूरा कार्य था अपने बिहार राज्य के हिस्सा वाला पूरा कर दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी कुछ सिताब दीरा का पोर्शन आता है जहाँ योगी जी पूरा नहीं किया। तो उन्होंने कहा भी है कि पहले अपने हिस्से का काम को योगी जी पूरा करें, उसके बाद आके जयप्रकाश जी के जन्मस्थली पर कुछ बात कहते तो अच्छा लगता। तो झारखंड में अभी एक हवा चला है कि लोग स्थापित होने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है और बिना सिर पैर का कभी गवर्नर के कंधे पर गोली चलाना, कभी महिला का बलात्कार, सारे अपराध की घटनाएं किसी भी सरकार में होती है। लेकिन प्रश्न उठता है कि उसका उद्भेदन होता है कि